दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी कम समय में यूपीटीईटी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। क्योंकि अब देख ही रहे हैं आप लोग किस तरीके का पैटर्न भर्तियों का बदल रहा है और कुछ निश्चित नहीं है कि कब यूपीटीईटी के नंबर भी भर्ती में जुड़ने लगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हिंदी का नोट्स तैयार किया गया है, पर्यावरण का नोट्स तैयार किया गया है, बाल विकास का नोट्स तैयार किया गया है। काफी अच्छे नोट्स हैं और अगर आप लोग ये नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग एक नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 95 17 20 23 96। व्हाट्सएप पर आप लोगों को अधिक जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से नोट्स आपको प्राप्त होंगे। प्रयागराज में आकर के भी आप लोग ले सकते हैं और जहां पर जिस शहर में रहते हैं आप लोग वहां से भी नोट्स को मंगवा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की यूपीएससी लेखपाल भर्ती की। यूपीएससी लेखपाल भर्ती का कल ही परीक्षा हुई थी और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज लेखपाल भर्ती का आंसर की जारी कर दिया है। आंसर की आप लोगों को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। और अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर की से मिला करके कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हालांकि मैंने आज एक एग्जैक्ट आंसर की बनाई है, डीवी को लेकर के भी, फाइनल कट ऑफ को लेकर के भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये नोटिस है, ये देखिए आप लोग। और इसमें लिखा हुआ है कि लखनऊ के नियंत्रणाधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा दिनांक 21 मई को आयोजित की गई थी और इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। ये देखिए 28 तारीख तक आप लोग ये आंसर की देख सकते हैं। अगली सूचना है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती पर। हाईकोर्ट में ये मामला था और आज इस केस का जो ऑर्डर है वो वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। ये देख सकते हैं, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ये देखिए। और इस भर्ती पर स्टे हो गया है। इसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है चैट जीपीटी पर, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और मामला साफ साफ वही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जितनी भी भर्तियां होती हैं, सभी भर्तियों में जो आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको आरक्षित वर्ग में ही लोक सेवा आयोग प्री में रखता है। इससे होता यह कि प्रीलिम्स की कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाती है आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की, और जो समान वर्ग की 40% सीटें हैं उसकी कट ऑफ कम जाती है। इसी को विद्यार्थियों ने चैलेंज किया है। इन विद्यार्थियों का एक टेलीग्राम चैनल भी है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है और अन्य बहुत सारे इनके ग्रुप हैं, जिनकी लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। आप लोग भी चाहते हैं कि अगर इसमें जो भेदभाव हो रहा है इसमें कुछ सुधार हो तो आप लोग उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। ऐसा ना तो संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती में होता है, ना यूपीएससी की भर्ती में होता है, ना ही किसी भर्ती में होता है। केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में ही ऐसा होता है और इसी कारण की वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सारी भर्तियां लगभग रुक गई हैं या फंसी हुई हैं या रुक जाएंगी। चाहे वो पीसीएस की भर्ती हो, चाहे वो आरओ की भर्ती हो। आरओ में तो स्टे लगी गया है और ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होनी थी इस पर भी स्टे हो गया है। और जो एजी वाली जो भर्ती रुकी हुई है उसका भी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। तो ये इस पर हाईकोर्ट ने देखिए टिप्पणी भी की थी, अनारक्षित कट ऑफ से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बाहर करना गलत। ये देखिए आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये जानकारी दी गई थी। तो फिलहाल वो मुझे जानकारी देनी थी ग्रुप के बारे में, तो मैंने वो दे दिया है। ग्रुप की लिंक वगैरह आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को और अधिक जानकारियां भी मिलेंगी। अगली जो सूचना देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, ये दो सूचनाएं हैं। एक तो लोक सेवा आयोग ने जो एलटी के जो मेंस का एग्जाम लिया था गणित का, बताते हैं कि उसमें ना रफ की जगह थी और पेपर के क्वेश्चन इतने बड़े बड़े थे तो उसमें आ ही नहीं पा रहे थे। सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया, सब बिगड़ गया। विद्यार्थियों को पेपर की कॉपी छोटी पड़ गई। जैसे एक क्वेश्चन में विद्यार्थियों को अगर 4 पेज चाहिए था, 3 पेज चाहिए था, तो वो पेज कम पड़ गए। जो सबसे बड़ी समस्या हुई, विद्यार्थियों का जो पेपर है वो छूट गया, बिगड़ गया, बन नहीं पाया। इसको लेकर के ये ज्ञापन दिया युवा मंच के नेतृत्व में बीएम भारद्वाज और बहुत सारे जो छात्र छात्राएं भी यहाँ पर आए हुए। ये देखिए मोहर लगी हुई आज की है। लिखा सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु सहायक अध्यापक भर्ती LTGIC गणित विषय की मुख्य परीक्षा में आयोग द्वारा निर्मित बुकलेट उत्तर पुस्तिका में सभी प्रश्नों के जवाब के क्रम में रिक्त स्थान में पूरे प्रश्न का व्याख्यात्मक हल संभव नहीं था। उसमें पूरे प्रश्नों की व्याख्या नहीं की जा सकती थी, कॉपी छोटी पड़ गई। उनके बीच जो स्पेस होता है ना, एक प्रश्न के बीच में दूसरे प्रश्न के बीच में, वो स्पेस कम पड़ गया, जिस वजह से प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों में काफी निराशा है और असंतोष व्याप्त है। आयोग परीक्षा नहीं मजाक कर रहा है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल परीक्षा कमेटी से छात्र हित में आगे लिखा कि मुख्य परीक्षा गणित
की करवाएं और इसको सुनिश्चित करें जिससे प्रतियोगी छात्रों द्वारा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों का विस्तृत व्याख्यान उत्तर पुस्तिका में दिया जा सके। और अंतिम सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा हो रही है और विद्यार्थी पहले तो इसको मना ही कर रहे थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा न करवाई जाए। 31 तारीख को बीएड की परीक्षा लगी है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, लेकिन एडमिट कार्ड जारी हो गए, परीक्षा तय समय पर हो रही है, लेकिन विद्यार्थी भड़क गए। विद्यार्थी को कहना है कि 600 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र क्यों बनाए गए इतनी गर्मी में। पिछली बार जब परीक्षा हुई थी पीजीटी की, तभी विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा समस्या हुई। लेखपाल भर्ती की परीक्षा अभी कल भी बहुत ज्यादा समस्या हुई, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जीडीसी की जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवा रहा है 31 तारीख को, इसमें परीक्षा केंद्र बहुत दूर दूर है। सुनिए आप लोग इन विद्यार्थियों को। प्रतियोगी छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं शीतला प्रसाद ओझा, सुनिए आप। उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। साथियों, जैसा कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा 2026 जीडीसी अर्थात राजकीय महाविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर आप लोक सेवा आयोग द्वारा सेंटर बनाया गया है, यह गलत है और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल इसकी कड़ी निंदा करता है। 31 मई को परीक्षा है और गर्मी देख रहे हैं, बेरोजगारी इतना भी है कि बेरोजगार 800 किलोमीटर जाएगा बेचारा टिकट करा के, उसका पैसा भी लॉस होगा और समय भी नहीं है। वर्तमान में चयन आयोग की परीक्षाएं हैं, टीजीटी भी लगा है, उधर फिर जीआईसी प्रवक्ता है। तो लोक सेवा आयोग को इस पर विचार करके इस परीक्षा तिथि को टाल देना चाहिए था। और अगर लोक सेवा आयोग, तो उत्तर प्रदेश के उन तमाम नौजवान भाइयों बहनों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिए। गर्मी का सीजन है, इतना गर्मी है कि लोक सेवा आयोग को इतना गलत घटिया काम किया है, लोक सेवा आयोग इतना घटिया काम किया है, इतना घटिया काम किया है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई भी बेरोजगार जाएगा उतनी दूर गर्मी में तो सीधे सीधे क्या है कि उसकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन लोक सेवा आयोग बिल्कुल भी यह गलत है और कभी भी किसी भी समय हम सभी प्रतियोगी बेबस होकर के इस आयोग को घेरने की पूरी हमारी रणनीति है। 31 मई के पहले अगर लोक सेवा आयोग इन सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए इस परीक्षा तिथि को तत्काल टाल दिया जाए। लोक सेवा आयोग से के अफसरों से मेरी यही गुजारिश है। 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर सेंटर बना करके आप नकल रोकने की कवायद है। आपको प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या अयोध्या या मिर्ज़ापुर में आपको सेंटर नहीं मिले तो लोक सेवा आयोग से मेरी गुजारिश है और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक साथियों से अपील है कि इस वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर करिए। अभी प्रवक्ता की परीक्षा में एक प्रतियोगी गया था जो है परीक्षा देने के टाइम, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, उसको तत्काल आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। हमारे सेंटर की बात है ये। तो लोक सेवा आयोग को इस पर विचार करना होगा, वरना किसी भी समय हम सभी छात्र विवश होकर के 31 मई के पहले हमारी पूरी रणनीति है वो आयोग को घेरने की। हम पूरी तरीके से आयोग को घेर करके बताएंगे कि हम इतनी गर्मी में आप परीक्षा करा रहे हैं, उसके बाद नज़दीक आपको सेंटर नहीं मिले प्रयागराज, अगर आपको नकल रोकना ही है तो आप प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी में तमाम कॉलेज खाली हैं जो है, आपको यहाँ सेंटर बनाना चाहिए। 800 किलोमीटर आपने सेंटर दे करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप नकल रोक लेंगे? तो मेरी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों से मेरी ये गुजारिश है कि इस मामले को तत्काल संज्ञान लेते हुए इस परीक्षा तिथि को पोस्टपोन्ड किया जाए, वरना फिर आगे क्या होगा, क्योंकि हर साग पे उल्लू बैठा है। अब अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। इसलिए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से और सचिव गिरिजेश त्यागी जी से मेरी विशेष अपील है कि इस मामले को संज्ञान लेते हुए तत्काल इस परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।